दोस्तों अभी हम समझेंगे कंप्रेसर के अंदर की वायरिंग, जो अंदर की वाइंडिंग होती है और उसका कॉमन रनिंग स्टार्टिंग निकालना सीखेंगे। सबसे पहले तो कंप्रेसर के अंदर दो प्रकार का कॉइल होता है। ये जो कॉइल की वाइंडिंग है ये वो है। तो जितना भी सिंगल फेज का कंप्रेसर है उन सभी का वायरिंग सेम तरीके से होता है, चाहे वो फ्रिज का हो, चाहे वो एसी का हो, या सिंगल फेज का जितना भी मोटर है जो एसी वोल्टेज से चलता है, एसी करंट से चलता है, उन सभी का वायरिंग सेम होता है। सेम कंप्रेसर के अंदर भी होता है, सेम फैन के अंदर भी होता है, और सेम फ्रिज का कंप्रेसर हो चाहे किसी भी प्रकार का सिंगल फेज का कंप्रेसर हो, उसमें सेम होता है। उसमें दो कॉइल होते हैं, एक होता है रनिंग कॉइल, एक होता है स्टार्टिंग कॉइल। स्टार्टिंग कॉइल का काम होता है कंप्रेसर को स्टार्ट करना, और रनिंग कॉइल का काम होता है कंप्रेसर को रन करना और कंटिन्यूअसली उसकी रनिंग को मेंटेन करना। ये रनिंग कॉइल का काम होता है। दो कॉइल होता है कंप्रेसर के अंदर, इसके अंदर दो कॉइल होता है, इसके अंदर का फंक्शन है ये। अभी देखेंगे इसका कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये स्टार्टिंग का पॉइंट 1 है, ए है, पॉइंट बी है, और ये रनिंग का पॉइंट ए है और रनिंग का पॉइंट बी है। तो चूंकि दो कॉइल होता है तो पॉइंट ए पॉइंट बी, रनिंग का भी दो कॉइल सेम है, पॉइंट ए पॉइंट बी, दोनों का पॉइंट बी मिला करके एक टर्मिनल बनता है, उसको हम लोग कॉमन टर्मिनल बोलते हैं। कॉमन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों का एक कॉमन पॉइंट है, इन दोनों का एक कॉमन बिंदु है ये। तो यहां पे एक टर्मिनल बन गया जिसको कॉमन बोलेंगे, दूसरा टर्मिनल बन गया जिसको स्टार्टिंग बोलेंगे यहां पर से, और तीसरा बन गया जिसको रनिंग बोलेंगे। चेक कैसे करेंगे दोस्तों, किसी भी दो पॉइंट पर, किसी भी दो टर्मिनल पर हम लोग मीटर के कंटिन्यूटी टेस्टर में जाकर कंटिन्यूटी पर मीटर को सेट करके इसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे। जिसका सबसे अधिक रेजिस्टेंस वैल्यू आएगा, जिसका सबसे ज्यादा रहेगा, यानी कि जो हाई रहेगा, उसके अपोजिट वाला कॉमन रहेगा। अब हाई क्यों रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग का पूरा कॉइल और रनिंग का पूरा कॉइल का वाइंडिंग दोनों का मिला करके एक जो वैल्यू निकलेगा वो हाई निकलेगा, वो सबसे अधिक रहेगा क्योंकि दोनों का मिल गया है यहाँ पे कॉमन में, तो दोनों का मिलने की वजह से सबसे हाई रहेगा। तो मान लीजिए कि इसका आ गया 15 वैल्यू, 15 ओम आ गया, मान लीजिए ये सबसे हाई हो गया। तो ये दोनों का बीच का ये हाई है तो ये कॉमन हो गया, अपोजिट वाला कॉमन हो जाता है क्योंकि अपोजिट वाला बीच से कनेक्ट है। अब जो कॉमन मेरा निकल गया तो कॉमन से दोनों को बारी बारी चेक करेंगे। तो चूंकि ये 15 है तो इसका 10 आना चाहिए और इसका 5 आना चाहिए, तभी तो दोनों को मिला के 15 है। तो ये जिसमें कॉमन से जिसमें ज्यादा है वो स्टार्टिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉइल वाइंडिंग ज्यादा होता है, स्टार्ट करने के लिए कंप्रेसर को ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है, इसीलिए स्टार्टिंग कॉइल की वाइंडिंग ज्यादा होती है। और जिसमें कम आया वो हो गया रनिंग। रनिंग एक बार कंप्रेसर रन हो जाने के बाद वो स्मूथली उस पर वर्क करता रहता है, अपनी स्पीड पर वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये रनिंग कॉइल का काम है। दोस्तों अभी प्रैक्टिकल करने के लिए मेरे साथ है मेरे असिस्टेंट सज्जाद। सज्जाद मेरा असिस्टेंट है, पिछले 1 साल से ये मेरे साथ है और ये एज असिस्टेंट यहाँ पे काम कर रहा है। इसने यहीं से ट्रेनिंग, मुझसे ही ट्रेनिंग लिया है प्रॉपर एयर कंडीशन रिपेयरिंग का और रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग का, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग का। तो अभी जो हम लोगों ने देखा कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे निकाला जाता है और कंप्रेसर के अंदर वाइंडिंग जो होता है, कंप्रेसर के अंदर वो किस प्रकार की वाइंडिंग होती है वो हमने अभी देखा। लेकिन प्रैक्टिकली हम कंप्रेसर का कॉमन रनिंग स्टार्टिंग निकाल करके अभी दिखाएंगे, जिसमें सज्जाद इसको निकालेंगे। इसमें क्या है, कुछ भी स्टिकर वगैरह नहीं है, इसमें किसी को पता नहीं है कि कौन सा टर्मिनल कॉमन है, कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है, किसी को भी पता नहीं है, ना मुझे पता है ना सज्जाद को पता है। अभी सज्जाद निकाल करके मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, और मैं उसको सुनिश्चित करूंगा कि वो सही से चेक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और आप इसे देख करके ऐसे ही कॉमन रनिंग स्टार्टिंग चेक कर सकते हैं। तो आइए सज्जाद आप इसको चेक कीजिए। पहले क्या लेंगे आप इसको चेक करने के लिए, कैसे करेंगे करिए। इसको चेक करने के लिए पहले कलम मीटर लेंगे, तो लीजिए कलम मीटर और चेक कीजिए। कलम मीटर है इसका, और इसके चेक करने के लिए वायर लगेगा 2। कलम मीटर को आप किस पे सेट करेंगे, कंटिन्यूटी मोड पे सेट करेंगे।
ठीक, अच्छा। जो आपको अभी सेट करके दिखा रहे हैं। ये सेट हो चुका है, यहाँ से पता चल जाएगा कि सेट हो चुका है ये। ठीक है। अब आप अच्छा दोस्तों, मैं 1 मिनट रुकना चाहूंगा, आपको एक जरूरी जानकारी दूंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि क्लैंप मीटर में जब आप कंटिन्यूटी सेट करते हैं और इसको जब आप शॉर्ट करते हैं तो ये बजता है। जब आप इसको चेक करते हैं तो भी बजता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये क्यों बजता है और कितने ओम तक बजेगा और कितने ओम की वैल्यूज के ऊपर नहीं बजेगा? मैं आपको बताता हूं। यदि किसी भी मशीन के कंपोनेंट की रेजिस्टेंस वैल्यू 50 ओम से नीचे होगा तो जब हम उसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे तो ये बजर बजेगा। लेकिन यदि उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 50 ओम से ऊपर होगा तो ये बजर नहीं बजेगा। सिर्फ मीटर में इंडिकेटर शो करेगा कि ये कितना रेजिस्टेंस वैल्यू का है। ये छोटी सी जानकारी है, मुझे अभी याद आया तो मैंने आपको बता दिया। अभी सज्जाद इसको चेक करेंगे। लीजिए सज्जाद, जी चेक करके बता रहे हैं। बताइए। ये कॉमन है और ये रनिंग स्टार्टिंग है। जो जिसका सबसे कम ओम आता है उसका कॉमन माना जाता है। जो सबसे ज़्यादा दिखाता है उसमें रनिंग स्टार्टिंग रहता है। तो अब इसमें हमको रनिंग स्टार्टिंग कौन सा है वो अभी हम कॉमन से मिलाएंगे। तो हमको पता चल चुका है कि इसमें स्टार्टिंग ये है और रनिंग ये है, इसलिए कि ये जो कॉमन था ना उससे मिलाए तो इसका ये ओम कम आया और इसका थोड़ा ज़्यादा आया। तो ये स्टार्टिंग है और ये रनिंग है। ये स्टार्टिंग है, ये रनिंग है, ये कॉमन है। देखा दोस्तों, सज्जाद ने 1 मिनट के अंदर अंदर ही पता लगा लिया कि कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है। कैसे? उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। यानी कि जिस 2 टर्मिनल में सबसे अधिक रेजिस्टेंस वैल्यू था उसके अपोजिट वाले को उसने कॉमन बताया और कॉमन से उन दोनों को चेक किया। जिसमें सबसे अधिक आया वो स्टार्टिंग और जिसमें सबसे कम आया उसे रनिंग बोल दिया। दोस्तों, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग ऐसे ही निकाला जाता है। आप इसको वैसे ही निकाल सकते हैं और ये बहुत ही सटीक तरीका है कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग निकालने का। अगली वीडियोस में हम लोग इसको डायरेक्ट कंप्रेसर को चला करके चेक करेंगे कि कैसे चेक किया जाता है। आप इस वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहें, कुछ कुछ सीखते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जरूर ही आंसर दूंगा। थैंक यू।